नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनके अंतर्गत जो क्षेत्र है वो लोगों को ज्यादा विकसित लगता है, बहुत विकसित है भी, और जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र है उसका विकास उतना नहीं हो पाया है। तो बेसिक अंतर क्या है, क्यों जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके अंतर्गत के जो क्षेत्र है वो उतने विकसित नहीं हो पाते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो अलग अलग विभागों के अंतर्गत आती हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जैसे कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा है, या लखनऊ में लीडा है। इसके अलावा भी जो पहले यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, जिसका हिंदी में नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम था, वो भी अब निगम के रूप में नहीं रहा है और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। अब उसका नाम हो गया यूपी सीडा, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी एसआईडीसी जो पूर्व नाम था उसके अंतर्गत जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया थी वो सारी अब यूपी सीडा के अंतर्गत समाहित हो गई हैं। जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, इसी तरह यूपी सीडा भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज का जो विकास है या इनका जो गठन है वो यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत किया गया है। 1976 में ये एक्ट प्रदेश में लागू हुआ था। उस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपने अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र की भूमि को पहले परचेज करेंगे, फिर उसका मास्टर प्लान बनाएंगे, और मास्टर प्लान बनाने के बाद मास्टर प्लान के अनुसार उसका विकास कार्य कराएंगे। जो प्लॉट होल्डर है जब वो बनाएगा तो मास्टर प्लान के अनुसार जो प्रोविजंस हैं उनका पालन करके ही निर्माण किया जाएगा। अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंतर्गत कोई भी नक्शा ऐसा पास नहीं हो सकता है या कोई भी जमीन ऐसी नहीं हो सकती है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा है या ग्रेटर नोएडा है या जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, वो जमीन उस अथॉरिटी के स्वामित्व की जमीन नहीं होगी। ऐसी किसी भूमि का वहां पर नक्शा पास नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि पहले वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन परचेज करेगी। परचेज करने के भी कई तरीके हैं, चाहे वो नेगोशिएशन के माध्यम से परचेज करे, चाहे वो एक्वायर करे। जो लेटेस्ट एक्विजिशन का एक्ट 2013 में आया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत, उसके अनुसार वो एक्वायर भी कर सकता है। जब पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा परचेज कर ली जाएगी, तभी उस पर कोई भी निर्माण या विकास कार्य किया जा सकता है। तो इस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपने पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट अपने अनुसार करा लेता है, और फिर धीरे धीरे उस तरह उस मास्टर प्लान के अनुसार इसका विकास होता रहता है। किसी भी प्राइवेट जमीन का नक्शा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यही प्रमुख कारण है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपने बनाए गए मास्टर प्लान के अनुसार अपने द्वारा खरीदी गई भूमि पर निर्माण और विकास करते रहते हैं। ग्रीन बेल्ट का प्रोविजन और चौड़ी सड़कों का प्रोविजन अपने अनुसार वो करते हैं और उसी का पालन करते हैं, तो वो क्षेत्र ज्यादा विकसित होते हैं और एक प्लान तरीके से विकास कार्य चरणों में चलता रहता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितनी भी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो उत्तर प्रदेश के हाउसिंग डिपार्टमेंट से गवर्न होती हैं। अब बात करते हैं कि हाउसिंग जो अथॉरिटीज हैं, जैसे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, या जो भी हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनका जो गठन है वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अनुसार किया गया है। और उस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी नगर में जहां वो उचित समझे, जहां नियोजन के अनुसार विकास और निर्माण कार्य किया जाना उसको अपेक्षित लगे, एक गजट के द्वारा उस नगर में विकास क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। और विकास क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत सारा जो क्षेत्र है वो विकास प्राधिकरण के अधीन हो जाता है विकास और निर्माण कार्यों के लिए। मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है मास्टर प्लान में दिखाया गया है वो विकास क्षेत्र कहलाता है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको डेवलपमेंट एरिया या प्लानिंग एरिया भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत कोई भी निर्माण या विकास कार्य बिना उस अथॉरिटी के परमिशन के नहीं किया जा सकता है। जैसे गाजियाबाद का क्षेत्र है अगर, तो गाजियाबाद मास्टर प्लान में जितना भी क्षेत्र दिखाया गया है वो समस्त क्षेत्र विकास क्षेत्र कहलाएगा और उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत
चाहे वो प्राइवेट जमीन हो चाहे किसी सरकार की जमीन हो, उस पर अगर कोई निर्माण या विकास कार्य किया जाना है तो संबंधित विकास प्राधिकरण से उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो पूरे विकास क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सारे विकास क्षेत्र की जमीन उनको खरीदनी अनिवार्यता है, खरीदने की अनिवार्यता नहीं है। जो प्राइवेट जमीनें हैं उन पर भी अगर कोई निर्माण और विकास कार्य होगा तो उसका भी नक्शा विकास प्राधिकरण से पास कराना पड़ेगा। और विकास प्राधिकरण को ये अनिवार्यता नहीं है कि पूरे मास्टर प्लान एरिया के या प्लानिंग एरिया के अंतर्गत की जमीन को वो खरीदें या उसको एक्वायर करें। हाँ, वो एक बिल्डर की भांति भी काम कर सकता है, तो एक बिल्डर की भांति काम करके भी जमीन एक्वायर कर सकता है और उसका विकास और निर्माण कार्य उसके अंतर्गत कर सकता है। और पूरे विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्राइवेट जमीनें हैं उनका भी यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। और उसके अंतर्गत कोई भी निर्माण और विकास कार्य, कोई भी नक्शा पास किया जाएगा तो विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइवेट जमीनें भी उसके अंतर्गत पास हो रही हैं तो उस पर वो सड़कों का जो नेटवर्क है या डेवलपमेंट है, ग्रीन बेल्ट वगैरह है, वो मास्टर प्लान के अनुसार करने का लिए उसका दायित्व है, वो सुनिश्चित करना उसका दायित्व है। लेकिन वो पहले एक्वायर कर ले, खुद ही इसको करना हो, वो नहीं कर पाता है। इसकी वजह से निर्माण और विकास कार्य उस सीमा तक नहीं हो पाते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में हो जाते हैं। ये बेसिक अंतर है कि इंडस्ट्रियल एरिया क्यों अच्छी, विकसित और हरी भरी दिखती हैं, प्लान्ड वे में दिखती हैं, और जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो शहर उतने सुंदर क्यों नहीं दिखते हैं। ये बेसिक अंतर है, दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करें।